हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिस्कवर योरसेल्फ। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं करंट एनर्जी अपडेट्स की। जैसा कि आप जानते हैं कि 29 मार्च को सूर्य ग्रहण है एंड न्यू मून भी है उसी दिन। तो ये दोनों ही जो इवेंट्स हैं, तो इनकी एनर्जीज़ अभी से ही आपको इफ़ेक्ट करना चालू कर दी होगी। तो आप अपनी एनर्जीज़ में ऐसा महसूस कर सकते हैं कि मे बी आप बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे हैं। एक तरह से आपको अपनी बॉडी में कुछ सेंसेशंस का महसूस होना हो सकता है एंड टायर्डनेस की वजह से ऑल्सो आप लेज़ी फील कर सकते हैं। मेडिटेशन में या जो भी आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं उनमें आपका मन न लग रहा हो। ओके, सो क्योंकि अभी रेस्टलेसनेस की एनर्जी काफ़ी हाई है, जिसकी वजह से लेज़ीनेस भी है और एक तरह की बेचैनी महसूस हो सकती है आपको। साथ ही किन्हीं वियर्ड ड्रीम्स का आना, कुछ ऐसे अजीबोगरीब सपने आपको आ सकते हैं जहाँ जो बिल्कुल ही अननोन चीज़ें हैं। मे बी आप अपने आप को उन जगहों पर देखें और इवन आपके काउंटर पार्ट से रिलेटेड कुछ वियर्ड ड्रीम्स आ सकते हैं। मे बी ये पॉजिटिव हों या फिर कुछ नेगेटिव साइड पे भी हो सकते हैं, बट आपको घबराना नहीं है क्योंकि इस समय एक तरह से डीप क्लिनजिंग का टाइम है। तो जो भी नेगेटिविटी आपके अंदर में डीप हिडन है, मे बी आप उस चीज़ को अगर डीएम से रिगार्डिंग आपको कोई नेगेटिव ड्रीम आता है तो मे बी आप उस ड्रीम में एक दूसरे को कन्फ्रंट कर रहे हैं या काइंड ऑफ लड़ाई कर रहे हैं। तो इस चीज़ से घबराना नहीं है क्योंकि हो सकता है रियलिटी में आपको लगता हो कि आपने उन्हें माफ़ कर दिया है या आपने उन्हें पूरी तरह से फॉरगिव कर दिया है। आप उनकी दी हुई पेनफुल या पेन्स को या हर्ट्स को आप भूल चुके हैं, लेकिन कहीं वो आपके अंदर में दबे हैं। तो ये ड्रीम्स के माध्यम से आप अपनी बॉडी से रिलीज़ करने में सक्षम होंगे और ये इसी जो करंट एनर्जी है उसी की वजह से हो रहा है क्योंकि ये डीप क्लिनजिंग का टाइम है। आप अपने आप को एक तरह से एक न्यूट्रल स्टेट में शायद महसूस करें क्योंकि ये एनर्जी ला ही रहा है एक न्यूट्रलिटी को। अब इस स्टेज पे इम्पॉर्टेंट है, न्यूट्रल होने का मतलब होता है एक बैलेंस्ड स्टेट। अभी की जो करंट एनर्जीज़ हैं वो आगे के लिए आपको पुश करने के लिए, आपके स्पिरिचुअल पाथ पे, आपकी जर्नी में आपको आगे पुश करने के लिए आई हैं। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप इन एनर्जीज़ को आसानी से एक ओपन रिसेप्टिव मोड में रह कर के रिसीव करें इन एनर्जीज़ को, क्योंकि ये एक तरह से ब्लेसिंग का काम करने वाली हैं। आप इन एनर्जीज़ को अगर रेजिस्ट करते हैं तो मे बी आपको अपना पूरा साइकिल रिपीट करना पड़ सकता है। तो अभी क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल एनर्जीज़ हैं, तो जैसे जैसे आपके अंदर में पॉजिटिविटी बढ़ने वाली है फ्यूचर में, इन नियर फ्यूचर, वैसे ही नेगेटिविटी भी अपना रोल प्ले करेगी। तो अभी आपको आपके आसपास के लोग या सिचुएशंस इरिटेट कर सकती हैं। आपके साथ कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको अचानक से एक एग्रेसिव मोड में ले आए, आपको अचानक से बहुत तेज़ गुस्सा आए या किसी तरह की आपको ऐसा महसूस हो कि ये सिचुएशन मेरे कंट्रोल से बाहर जा रही है और आप एकदम से पैनिक करने लगें। तो ऐसी चीज़ों को अपने पास या अपने साथ होने नहीं देना है, आपको रिएक्टिव नहीं होना है, आपको शांति से उन चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करनी है। और ये करने से ही आप एक न्यूट्रल, इसी को कहा है न्यूट्रल स्टेट और बैलेंस स्टेट। आपको इन बातों का खास ध्यान रखना है कि आपको जितना हो सके समय अपने साथ बिताना है। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको बिना रीज़न के प्रोवोक करते हैं या आपको नापसंद करते हैं या आपके सामने किसी ना किसी तरह के चैलेंजेस थ्रो करते ही रहते हैं, तो कोशिश करें उनसे लिमिटेड इंटरेक्ट करने का। और अगर आप अपने आप को आइसोलेट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये समय है खुद के साथ टाइम स्पेंड करने का। ओके, सो जितना ज़्यादा आप रेस्ट में रहेंगे, अपनी चीज़ों को रिफ्लेक्ट करेंगे, उतना इजीली आप अपने अनवांटेड चीज़ों से अपने आप को फ्री कर पाएंगे, अपने ऑरा से अनवांटेड एनर्जीज़ को रिलीज़ कर पाएंगे। और अगर आप ये खुद से नहीं भी कर पाते हैं तो घबराने की बात नहीं है, आप बस शांत अवस्था में बैठे रहें।
किसी से ज़्यादा आपको इंटरेक्ट नहीं करना है, बातचीत नहीं करनी है। बस अगर आप शांत भी रहेंगे तो ये एनर्जीज़ ही अभी इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि वो खुद ही आपके ऑरा से धीरे धीरे चीज़ें रिलीज़ होने लगेगी। बस इतना इम्पॉर्टेंट है आपके पार्ट पे कि आप अपनी कामनेस को, अपनी शांति को बनाए रखें। तो बस इतना काम है आपका। तो ये जो एनर्जीज़ है ये बहुत ही पॉजिटिव और अमेजिंग रिजल्ट्स देने वाली हैं आपको नियर फ्यूचर में। तो अगर आप इन्हें रिसेप्टिव रह कर के एक ओपननेस के साथ रिसीव करते हैं तो ये आपको बहुत आगे आपकी जर्नी में आगे लेकर जाने वाली है। और अगर इस समय आपको कोई जानबूझकर कोशिश भी करता है किसी पैनिक वाली सिचुएशन में ड्रैग करने का, आपको खींचने का, तो भी आप कोशिश करेंगे कि आप शांति से उन चीज़ों को डील करें। क्योंकि अभी करंटली मर्क्यूरी रेट्रोगेट भी चल रहा है, तो कम्युनिकेशन का मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग होना भी बहुत एक कॉमन चीज़ होता है इस टाइम के दौरान। और स्पेशली जब और भी एनर्जीज़ काम कर रही हैं तो ये इसकी संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपको अपने कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस रहना है। आपको शांति से और पीसफुली हर चीज़ को हैंडल करने की कोशिश करनी है। साथ ही हो सकता है कि आपको करंटली अपने मेडिटेशन वगैरह में आपका मन नहीं लग रहा हो, तो इसके लिए खुद को गिल्टी फील नहीं करना है, एक लो वाइब्रेशन में नहीं चले जाना है कि मैं नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ। आप अपने आप को रेस्ट दें, रिजुविनेट करें। आप जिस भी चीज़ में कंफर्टेबल फील करते हैं वैसे बैठें, लेटें, व्हाटएवर, लेकिन अपना ध्यान डिवाइन पे फोकस्ड रखें। तो ये भी इनफ होगा। अभी आपको इन चीज़ों मतलब रेस्ट मोड में भी अगर आप मंत्र चैंटिंग या आंखें बंद करके सिंपली लेट भी जाएंगे तो भी आपका कनेक्शन डिवाइन से ज़रूर से आपको फील होगा। तो ये अभी इस समय बहुत ही एक क्रिटिकल टाइम कह सकते हैं जहाँ आपको अपना बैलेंस मेंटेन करना ही है। तो ये आपको बहुत आगे लेकर के जाएगा। अदरवाइज़ आप फिर अगेन उसी लूप में वापस से आपको पूरा सर्कल कंप्लीट करना पड़ेगा। ओके, अपना साइकिल कंप्लीट करना पड़ेगा। अगेन आप उसी साइकिल में आ जाएंगे। और नहीं, अगर आपने ये बैलेंस मेंटेन कर लिया, आपने इस प्योर हाई वाइब्रेशनल एनर्जी को रिसीव कर लिया, तो आपको आगे की तरफ पुश किया जाएगा आपकी ग्रोथ की, असेंशन की जर्नी में। ओके, एंड यस, बिल्कुल ध्यान रखें कि आपको इस समय अपनी एनर्जीज़ को अपने डीएम पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। आपको बिल्कुल पैनिकिंग एनर्जी में नहीं आना है कि वो कब आएंगे, क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि उन्हें आना तो आपके पास ही है। ओके, आपके डीएम अपने ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बिल्कुल फोकस्ड हैं अपने आप को आपकी एनर्जीज तक लेकर आने के लिए, ताकि वो आपकी एनर्जी से अलाइन हो सकें। तो आपका काम है अपने ऊपर फोकस्ड रहना। तो दोनों ही जब अपने ऊपर फोकस्ड रहकर काम करते हैं तो एक टाइम ज़रूर आता जब आप दोनों का रीयूनियन निश्चित होता है। तो अपनी एनर्जीज़ को अपने ऊपर फोकस्ड रहें, अपनी चीज़ों को ग्रोथ में लेकर आए, अपने लिए टाइम निकालें, रेस्ट और रिजुविनेट करें बजाय उनकी चिंता करने के। जिस तरह से डिवाइन ने, यूनिवर्स ने आपको संभाला है, आपको सपोर्ट किया है, आपको आपकी जर्नी में गाइड किया है, उसी तरह से उन्हें भी डिवाइन, यूनिवर्स, हायर पावर, आप जिसमें भी मानते हैं, वो उन्हें बाकायदा पूरी तरह से गाइडेंस उन्हें रिसीव हो रही है और वो अपने पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं। आपको ये बात अपने अंदर में यकीन रखनी है कि वो आपकी तरफ ही वापस आएंगे। ओके, और उन्हें आना ही है ना। आप दोनों के अंदर ही एक अनडाइंग डिज़ायर होती है एक दूसरे से रीयूनाइट होने की। जितना आपकी डिज़ायर है उतनी ही उनके अंदर भी डिज़ायर है। ओके, बट यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आप उन्हें बहुत ईजीली, एफर्टलेसली लेट गो करिए, पॉजिटिव एनर्जी में रहिए और अपने आप के लिए रेस्ट और रिजुविनेशन करिए, जिससे कि आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस में लेकर आ सकें, एक पीस और एक कामनेस की एनर्जी को मेंटेन करके इस समय को, इन एनर्जीज़ को पास ऑन होने दें। ओके, सो आई होप आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी आगे के लिए कि आपको क्या सावधानी रखनी है, जिससे कि आप अपनी जर्नी में एक पॉजिटिव दिशा में आगे बढ़ सकें। So thank you so much for joining in. Stay happy, stay blessed.